जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय आधार हरि गोविंद आधार हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम लोग सभी को वैतरणी नदी का स्वरूप और यज्ञ मार्ग के 16 पुर में कर्मशः गमन तथा पुत्रादि के द्वारा दिए गए पिंडों का वर्णन और उनकी कथा को श्रवण करेंगे। बड़े भाव से भगवान गरुड़ जी जो हैं वो नारायण भगवान जनार्दन से प्रश्न किए पर किए जा रहे हैं और कहते हैं कादृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्रयान्ति यथा पापात्मने कथयं केशवः। कहते हे केशव, यमलोक के मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है, परलोक वहां किस प्रकार जाते हैं ये मुझे बताइए। तो बड़े सुंदर भाग से नारायण कहते हैं कि यम मार्ग मदुख प्रद ते कथया मयः मम भक्तो कृपान कृत्वा शांतिर्भवते यममार्गः। बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाली यममार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठेगी। भगवान सुंदर भाव से बता रहे हैं और क्या कहते हैं कि हे गरुड़, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, लेकिन मैं जब यम मार्ग की कथाएं आपको जब सुनाएंगे, उनकी जब घटना आप लोगों को सुनाएंगे तो आप भी कांप जाएंगे। इतनी भयावह यम मार्ग की रास्ता होता है। और यम मार्ग में ना वृक्ष की छाया होती है और ना ही वहां पानी मिलता है और ना ही वहां कोई ऐसा व्यवस्था रहता है कि जहां पर प्राणी बैठ के 10 मिनट जो है सुस्ता ले, वो भी वहां प्राप्त नहीं होता है। और उस मार्ग से, उस यम मार्ग से, उस चेतना से भगवान इस प्रकार से यमराज को जितने भी दूते हैं सभी को उस नाग फांस से बांधकर वहां से लेकर प्रस्थान करते हैं। ना वहां पर अन्न रहता है, ना वहां पानी है, ना वहां खाना है, ना वहां कोई भाई है और ना कोई बंधु है। उस मार्ग में कुछ भी नहीं रहता है। और उस जिस समय उस यम मार्ग से, उस नाग फांस से सब प्राणी को जब लेकर यमराज चलते हैं ना, उस समय पुत्रों का दिया हुआ पिंड को वो कर्मशः ग्रहण करते हैं, ना कि वहां पर कुछ उसे मिलता है। हे खग, वहां कहीं जल भी नहीं रहता है, न अत्यंत दुर्सार वह जीव भी पार सके। और प्रलय काल की भांति वहां 12 सूर्य तपते रहते हैं। अगर यदि हमारे पृथ्वी में, हमारे इस धरती पर एक सूर्य की रोशनी अगर यदि शरीर में लगता है तो पूरे शरीर चिड़चिड़ाहट होने लगता है। वहां तो 12 सूर्य की रोशनी उस प्राणी की आत्मा को छेदता है। आप सोच सकते हैं कि उस मार्ग में कितने कष्ट होते हैं। और उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है,
तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डांसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्र, भयंकर कुत्तों द्वारा खाया भी जाता है, कहीं बिच्छुओं के द्वारा दसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असित पवंत नामक नरक में पहुंचता है। ये 16 नर्क होता है। ये 16 नर्क में प्रथम नर्क क्या है? असित पवंत्र नामक नरक में पहुंचता। इतनी प्रकार से जब उस आत्मा को कष्ट पहुंचता है तब जाके एक नरक में पहुंचता है। और वह जब नरक से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि वो नरक 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वो 2000 योजन तक वो नरक फैला हुआ है और उसमें कौवे, उल्लू, पंछी विषय गिद्धों, खरसों तथा डांसों से व्याप्त उस चारों ओर व्याप्त पत्ते से वह जीव वन में छीन छीन हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं लोगे ऊपर चलता है। कहने का अर्थ है उस प्राणी जब यहाँ से निकलता है ना, जो दुष्ट प्राणी रहता है, जिन्होंने कभी कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जिसे उसे प्रभु यम यातना से बचा ले, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इतने प्रकार से छेदा जाता है तब जाकर वो नरक में पहुंचता है। और यागाद दुष्टरा पापे के सलवा दुर्गमा ब्रह्मग्रान क्षमा किरणा घोर पक्षे स्थिरता यागत पापिनां दृष्ट्वा जाला धूम समाकुला कथ्यते सा नदीताक्ष्य कृताहंतकृता यथा। भगवान बड़े सुंदर भाव से समझाते हैं गरुड़ जी की, हे गरुड़, तुम भी कभी जीवन में पाप नहीं करना, क्योंकि तुम्हें भी उसी तरह से भोगना पड़ेगा जिस प्रकार से पापी आत्मा भोगते हुए यममार्ग की आत्मा को झेलते हैं। वही नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त रहते हैं। हे गरुड़ जी, जब उस आत्मा को यमलोक की तरफ जब लेके चलते हैं ना यमदूतों, तो एक नदी मिलती है। उस नदी का जल भी जो होता है वो कैसा होता है? सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों मकोड़ों से और चारों ओर व्याप्त रहता है। और वर्ष के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौवे घिरी है। उस नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीव से भरी रहती है। और उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई भाई मेरा पुत्र, हे दात्र, इस प्रकार करते हुए बार बार विलाप करता है। उस समय वहां ना उसका पुत्र है, ना पुत्री है, ना पत्नी है, ना कोई वंश है, कोई देखने वाला नहीं है। उस यम यात्रा में उसे अकेला ही भोगना पड़ता है। इसलिए पाप जब भी आप करें तो एक बार अपने मन में जरूर विचार करें। और एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि हम लोग जो है